आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी बुक का 10th चैप्टर, जिसका नाम है उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व यानी कि कल्चरल एलिमेंट। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में पता लगेगा कि यहाँ पर कौन से नृत्य होते हैं, कौन सी यहाँ की लोक गाथाएँ हैं, कौन सी यहाँ पे चित्रकला का यूज़ होता है। शिल्पकला के बारे में भी आपने सुना होगा, जैसे कि एपण है, एपण के बारे में आप सभी को पता है। और ऐसे ही काफ़ी और भी हैं जो कि उत्तराखंड की परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। यहाँ के मेले, जैसे कि आपको पता है नंदा देवी मेला लगता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है और ये कब से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि संगीत कला यानी कि कौन से यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, आप सभी को पता होगा हुड़का एक बजाया जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हमारे क्वेश्चन के लिए, हमारे एग्ज़ाम के लिए, जो कि बार बार पूछे गए हैं। तो हम उन सभी को डिटेल में देखेंगे और इस अकेले चैप्टर से ही आपके 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इसके अंदर लगभग उत्तराखंड के संस्कृति का पूरा सारांश आ जाता है। तो इन 6 से 7 क्वेश्चनों को अपना शॉर्ट करिए। इन 6 से 7 क्वेश्चनों को कंफर्म करने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है, ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है, कहाँ होती है? उत्तराखंड में होती है। आप ये देखिए, क्वेश्चन आपका पीसीएस प्री 2007 में भी पूछा गया है। ये सिर्फ पीसीएस प्री 2007 में ही नहीं, अब तक कम से कम 25 से 30 एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जो उत्तराखंड के बाहर के जो निवासी हैं, मतलब जो उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं हैं, वो इन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन हमारे जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी इजी रहता है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। राज्य के निम्न मेलों में से कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो जो उत्तराखंड के प्रमुख मेले हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, तो मेले आपको याद रखने हैं। तो इसका आंसर होगा ज्वालाजीवी मेला, जो कि काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। इस मेले को बोलते हैं ज्वालाजीवी मेला। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदी लाल। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रट लेने हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है ये। थर्ड का ए, मुकुंदी लाल। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। निम्न में से किस पुस्तक को मुकुंदी लाल ने लिखा है? तो कौन सी पुस्तक को लिखा है? गढ़वाल पेंटिंग को मुकुंदी लाल ने लिखा था, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। सम नोट्स ऑन भोलाराम गढ़वाल स्कूल में, ये सारी की सारी ही पुस्तक मुकुंदी लाल ने लिखी हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। निम्न में से कौन चित्रकार गढ़वाल शैली से संबद्ध नहीं है? तो कौन सा संबद्ध नहीं है? मंगल राम गढ़वाल शैली से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। पीसीएस प्री 2003 में ये पूछा भी गया है। तो बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। कवि चित्रकार मौलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गढ़वाल शैली के लिए प्रसिद्ध हैं कवि चित्रकार मौलाराम, ये आपको याद रखना है। बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। मौलाराम और मुकुंदी लाल के क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में लगभग इनका क्वेश्चन देखा ही जाता है। तो बस आपको रिवीजन करना है। निम्नलिखित 4 पर्वों में से किसे उत्तरांचल में संतान के कल्याण के लिए मनाया जाता है? तो भिरौली, या आपने सभी उत्तराखंड के मूल निवासी को सभी को पता होगा भिरौली क्या होता है, संतान के कल्याण के लिए इसको मनाया जाता है। बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में से कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो ये कौन सा नृत्य होता है? इस नृत्य को बोलते हैं झड़िया नृत्य। जो ये झड़िया नृत्य होता है, ये विवाहित लड़की जब पहली बार अपने मायके आती है उस समय इस नृत्य को करते हैं। कहाँ पर करते हैं? गढ़वाल में करते हैं। बात करते हैं अब चौफुला नृत्य की। तो ये चौफुला नृत्य है, ये मेल के द्वारा किया जाता है। और अगर यहीं पे चौफुलो लिखा होगा, लॉ में ओ की मात्रा होगी, तो वो फीमेल के द्वारा किया जाएगा। फुला मेल के द्वारा, और अगर फ्लो होगा तो फीमेल के द्वारा। ये जो किया जाता है, ये इस चौफुला नृत्य को मेल फीमेल साथ भी कर सकते हैं, या अलग अलग वो अपना ग्रुप बनाते हैं उसमें भी करते हैं। याद रखना, चौफुला नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का यानी कि इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं होता। इसमें लोग क्या करते हैं, अपने हाथों की ताली बजाते हैं, पैरों को हिलाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कंधों में हाथ रखकर जो नृत्य करते हैं। बात करते हैं अब जागर की। जागर को हमने अभी देखा था कि क्या है, ईश्वर पूजा की क्या है एक पद्धति होती है जागर।
और जो झुमेला नृत्य है इसको भी लड़की जब अपने मायके आती है अपने घर, प्रथम बार से मतलब नहीं है यहाँ पर, जब मायके आती है अपने घर तो उसका वहाँ घर पर आने के बाद जो वो नृत्य करती है उसको झुमेला नृत्य बोलते हैं। ये बताता है कि लड़की को अपने मायके से कितना प्रेम है, विवाहित लड़की को। बात करते हैं 9th क्वेश्चन की, सुमेलित कीजिए। उसने बताया है कि हमको सही का ऑप्शन करना है। बग्वाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है बग्वाल। तो ए का तो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन वैसे ही ठीक हो गया। बाकी मेले भी देख लेते हैं। चैती मेला कहाँ लगता है? चैती मेला लगता है काशीपुर में, ये भी ठीक हो गया। तो बी का तो क्या हो गया, 3 हो गया, बी का 3, चैती काशीपुर। गौलादेव लगता है, ये कहाँ लगता है? पिथौरागढ़ में लगता है। और मोस्यामान जो मेला लगता है ये लगता है दारमा में लगता है। तो 2 मेले तो काफ़ी ईजी थे, और ये मेले अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद रखने हैं। गौलादेव कहाँ लगता है? पिथौरागढ़। मोस्यामान लगता है दारमा। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पहनती हैं? तो तिलहरी पहनती हैं गले में। देखो हरी आ रहा है, यानी कि हार से हम याद रख सकते हैं हरी। तो ये हार हम कहाँ पहनते हैं? गले में पहनते हैं। तो इसका आंसर होगा सी। राज्य में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बग्वाई है, तो वो क्या है? दीपावली। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ो पाको नारा मासा की धुन बनाई थी, किसने बनाई थी ये धुन? ये धुन बनाई थी स्वर्गीय वजेंद्र लाल शाह ने बनाई थी ये धुन। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। बात करते हैं 13th क्वेश्चन की। झाल विणाई दमाओ दमामा मुरियो है, क्या है? कुमाऊं के ये क्या है? वाद्य यंत्र हैं, सारे के सारे वाद्य यंत्र हैं हमारे। हरेला क्या है? त्यौहार है। ये क्वेश्चन तो अभी तक लगभग उत्तराखंड में अगर 10 एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें से 4 एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हरेला क्या है। तो इसलिए बस आपको ये क्वेश्चन एक बार देख लेने हैं, जिससे कि आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे और एग्ज़ाम में आप उनको टिक कर पाएंगे। 15th क्वेश्चन है। नंद राज्यात तीर्थ यात्रा में कासवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, तो वो कितने किलोमीटर की यात्रा है? पूरी 280 किलोमीटर की यात्रा है कासवा से होमकुंड तक की। इसको हम नंद राजजात तीर्थ यात्रा भी बोलते हैं। बात करते हैं 16th क्वेश्चन की। बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? अभी हमने इससे पहले देखा था बग्वाल मेला कहाँ लगता है? देवीधुरा में लगता है। चैती मेला कहाँ लगता था? कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है, उधम सिंह नगर में। अब बात करते हैं गौचर मेला की। ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये मेला हमारा तब से प्रारंभ हुआ है जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस से मेला स्टार्ट हुआ था 1943 से। तो आपको याद रखना है, ऐसा मेला जो जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से स्टार्ट हुआ है उसका नाम है गौचर। और जो ये गौचर मेला है कब से स्टार्ट हुआ है? 1943 से स्टार्ट हुआ है। ये देखो आप, प्रवक्ता 2009 में पूछा गया है। ये सिर्फ प्रवक्ता 2009 में ही नहीं, अभी तक के अनगिनत पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गौचर मेला चमोली में लगता है पहली बात तो, और जो चमोली में कब से स्टार्ट हुआ था? 1943 से स्टार्ट हुआ है। बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है कहाँ पर? हरिद्वार में की गई है। 19th क्वेश्चन है हमारा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना सन 2003 में किस स्थान पर की गई है? तो अल्मोड़ा में की गई है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 2003 में की गई है इसकी स्थापना। बात करते हैं 20 की। संगीत शिक्षा के लिए भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान देहरादून से संबद्ध महाविद्यालय निम्न में से किस एक नगर में नहीं है? तो कौन से में नहीं है? देहरादून में है, अल्मोड़ा में है और पौड़ी में है। जब भी आप संगीत शिक्षा के लिए ये स्थान विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की बात आएगी तो देहरादून और अल्मोड़ा में तो वो है ही है, इसलिए आपको ये याद रखना है। बस ये बी और डी ऑप्शन बचे थे, इसमें से आपको याद रखना है कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तरकाशी में ये मेला नहीं है, तो यानी कि पौड़ी में भी है। बात करते हैं 21 की। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई, कब की गई थी? कहाँ की गई थी? अल्मोड़ा में की गई थी। बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन की। देवीधुरा मेला लगता है कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है। तो हमारा जो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है वो है 23 क्वेश्चन। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? सभी को पता है, उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। सोमनाथ मासी मेला लगता है कहाँ लगता है? ये उत्तराखंड लगता है मेला।
25वां क्वेश्चन, नंदा राज्य जात यात्रा आयोजित की जाती है? 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। जैसे कि कुंभ मेला 12 वर्ष में लगता है, वैसे ही नंदा राज्य जात यात्रा भी 12 वर्षों में लगती है। और इसकी कितने किलोमीटर की यहाँ पे दूरी तय होती है? इस यात्रा में 280 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे तय होती है। और अभी आपको पता होगा कि कुंभ मेला लगने वाला है उत्तराखंड में, तो उसकी तैयारी अभी जोरों पे चल रही हैं। 26 क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल पेंटिंग रचना है? किसकी है रचना? मुकुंदी लाल की रचना है गढ़वाल पेंटिंग। और मुकुंदी लाल की और कौन सी रचना है? सम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी। तो गढ़वाल पेंटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो ये मुकुंदी लाल की है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला लगता है? कहाँ पर लगता है बैकुंठ चतुर्दशी मेला? श्रीनगर में लगता है। PCS मुख्य 2010 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। बात करते हैं 28 क्वेश्चन की, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है? तो महिला के प्रथम बार मायके आने पर थड़िया नृत्य किया जाता है, ये हमने इससे पहले भी देखा था। और जो झुमेलो नृत्य होता है वो भी जब महिला मायके आती है, वहाँ पर बस ये संबंध नहीं है कि प्रथम बार, बस कभी भी मायके आती है तो उसके मायके के प्रति उसका जो अपार प्रेम होता है वो बताता है झुमेलो नृत्य। बात करते हैं अब 28 क्वेश्चन की, 29 क्वेश्चन की, झाल, बिड़ाई, दमामा तथा मुरियो क्या हैं? तो ये क्या हैं? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। हमने इससे पहले भी क्वेश्चन देखा था और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 30 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। निम्न स्थानों का मेलकर हमें सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं जो हमको याद है, ज्वालाजीवी मेला कहाँ लगता है? हमको पता है कि कहाँ पे लगता है ज्वालाजीवी मेला, पिथौरागढ़ में लगता है। और पिथौरागढ़ में इनमें से ऐसा क्या है? धारचूला है पिथौरागढ़ में। तो ज्वालाजीवी मेला B का 3 हो गया। तो इसमें कौन सा है B का 3? एक A है और एक D है। और हमें सुखंडा का भी पता है। तो सुखंडा कहाँ लगता है? चंबा में लगता है। ये तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये तो हमें बाय हार्ट याद होना ही चाहिए। A का 4 हो गया, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन D। बाकी देख लेते हैं, पूर्णागिरी मेला कहाँ लगता है? चंपावत में लगता है मेला ये। चंपावत में कहाँ पर? टनकपुर के पास। और जो बग्वाल मेला लगता है वो देवीधुरा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D। बात करते हैं 31 क्वेश्चन। PCS मुख्य 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, हमको बताना है, हमको मैचिंग करनी है, मेले दिए हैं और ये कहाँ पे लगता है हमको बताना है। झंडा मेला कहाँ लगता है? तो झंडा मेला सबको पता है, झंडा मेला कहाँ लगता है? देहरादून में लगता है। तो A का तो 3 होगा, तो A या B में से एक आंसर होगा। और बग्वाल मेला देवीधुरा, तो B का 4, यानी कि ऑप्शन A सही होगा यहाँ पर। और जैती मेला पांडुकेश्वर में लगता है, ये भी सबको पता है। जो ये लोसर मेला है वो कहाँ लगता है उसको देख लेते हैं। तो लोसर मेला लगता है डुंडा में। तो ये डुंडा जगह कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। 32 क्वेश्चन की बात करते हैं अब। इसमें भी हमको मैचिंग करना है। शिव का जो नृत्य होता है उसको तांडव नृत्य बोलते हैं, ये भी आपको पता होगा। पांडव का नृत्य कौन सा होता है? पांडव नृत्य बोलते हैं। तो A का 3 और B का पहला, A का 3 और B का पहला। तो यहाँ पर हो गया ऑप्शन B, यहाँ पे सही होगा। देवता के नृत्य को जागर नृत्य बोलते हैं, ये भी हमको पता है। और जो पार्वती जी का नृत्य होता है उसको बोलते हैं लास्य नृत्य। तो ये हमने यहाँ पर नृत्यों के बारे में जाना। बात करते हैं 33 क्वेश्चन की। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन थे? मौलाराम थे, ये भी हमने देखा। मौलाराम जो है गढ़वाल शैली के लिए भी जाने जाते हैं, ये भी आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये हमको यहाँ पर जगह का नाम दिया है, पिथौरागढ़ दिया है। पिथौरागढ़ में कौन सा मेला लगता है? हमको ये मैचिंग बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो जो 34 का जो A है पिथौरागढ़, वो थल मेला बिल्कुल सही, क्योंकि पिथौरागढ़ में थल एक जगह है वहाँ पर। तो थल मेला लगता है। कुंभ ऋषिकेश नहीं लगता। कुंभ कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। चैती कहाँ लगता है? हरिद्वार में। उत्तरकाशी में नहीं लगता चैती मेला। ज्वालाजीवी मेला भी कहाँ लगता है? ये लगता है पिथौरागढ़ में लगता है ये मेला भी। तो ये हमारे सारे के सारे रॉन्ग हैं। A ऑप्शन हमारा यहाँ पर ठीक है। बात करते हैं चौफुल्ला क्या है। अभी हमने देखा था एक नृत्य है चौफुल्ला, मैंने आपको बताया था, जो मेल फीमेल के द्वारा होता है और इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं होता। बात करते हैं 36 क्वेश्चन की। चैती मेला कहाँ लगता है? उधम सिंह नगर में लगता है और ये लगता है काशीपुर में, ये मेला लगता है चैती मेला। बात करते हैं 37 क्वेश्चन की। हरेला क्या है? तो हरेला क्या है? एक त्यौहार है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने आपको बताया भी था, आपको पता भी होगा। जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? तो जगवाल फिल्म बनी है गढ़वाली में।
और मेगा आ फिल्म बनी है कुमाऊनी में। तो ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए। बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। झंडा मेला हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है, बताना है। तो झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही है। वैकुंठ चतुर्दशी मेला पौड़ी में लगता है, ये भी हमने देखा था। पौड़ी में और क्या होता है, भातखंडे जो विश्वविद्यालय है संगीत से संबंधित, वो भी कहाँ पर है, 3 जगह पर हैं, पौड़ी, अल्मोड़ा और देहरादून। तो हमको याद रखना है इससे रिलेटेड। बिस्सू मेला कहाँ लगता है, उत्तरकाशी में लगता है, सारे ही सही हैं। थल मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में नहीं लगता। थल मेला कहाँ लगता है, पिथौरागढ़ में लगता है थल मेला, थल जगह पर। निम्न मेलों में से उनके जिलों में कौन सम्मिलित नहीं है, बताना है हमको। तो जो मानेसर मेला लगता है वो चंपावत में लगता है, ये तो ठीक है। आगे के ऑप्शन देखते हैं। सोमनाथ मेला भी अल्मोड़ा में लगता है, बिल्कुल ठीक है। टपकेश्वर मेला देहरादून में लगता है, ये भी ठीक है। और विकास मेला देहरादून में नहीं लगता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। एक बार इन मेलों का रिवीजन करते हैं। मानेसर मेला चंपावत, सोमनाथ मेला अल्मोड़ा, टपकेश्वर मेला देहरादून, और विकास मेला देहरादून में नहीं लगता। तो विकास मेला का हमारी बुक में भी नहीं दिया है कहाँ लगता है, तो हमको नहीं बताना। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लड़ीधुरा मेला कौन सम्मिलित नहीं है, बताना है, ध्यान में रख के चलना है। तो लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है, चंपावत में लगता है, बिल्कुल ठीक। विंध्यागिरी मेला पौड़ी में लगता है। जिया रानी मेला पौड़ी में नहीं लगता, जिया रानी मेला सॉरी अल्मोड़ा में नहीं लगता। गौचर मेला चमोली में लगता है, तो बिल्कुल ठीक। गौचर मेले के बारे में हमने अभी एक स्टेटमेंट और पढ़ा था कि गौचर मेला कब से कहाँ लगता है, चमोली में, और ये 1943 यानी कि 1943 में शुरू हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस से ये मेला स्टार्ट हुआ है, गौचर मेला। तो बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। प्रत्येक वर्ष 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का आयोजन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो इससे ये बन जाता है कि उत्तराखंड का जो 5वां धाम है वो कौन सा है, तो वो है खतलिंग रुद्रा देवी। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, टिहरी में आयोजित किया जाता है 5वें धाम यात्रा खतलिंग रुद्रा देवी का। बात करते हैं 44 की। कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रायः किस दर्रे से होकर की जाती है, तो लिपुलेख से की जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। जैसा कि आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि चीन ने अभी इस जो कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है हमारी, इसमें जो लिपुलेख दर्रे से यात्रा की जाती थी, इसको क्या कर दिया था, काफ़ी यहाँ पर बैन कर दिया था। काफ़ी यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर रहा था वो। तो बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। प्रत्येक वर्ष धानों की रोपाई के समय हिज यात्रा उत्सव मनाया जाता है। तो हिज यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। प्रत्येक वर्ष श्रावण में 1 माह का श्रावणी मेला लगता है। तो श्रावणी मेला कहाँ लगता है, अल्मोड़ा में लगता है श्रावणी मेला। कितने माह का होता है ये, 1 माह तक चलता है ये मेला। बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है नृत्य, ये नृत्य किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है घुघती नृत्य। बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। तगड़ी शरीर के किस अंग का आभूषण है, तगड़ी जो है कमर का आभूषण है, आप सबको पता होगा ये तो खैर। 49 क्वेश्चन। नंदा राज्य यात्रा 2014 किस अवधि में हुई थी, तो 18 अगस्त से 6 सितंबर को हुई थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो अंतिम नंदा राज्य यात्रा हुई थी वो कब हुई थी, 2014 में हुई थी। जो अब होगी 2014 में आप 12 साल ऐड कर दो तो वो तब होगी। और ये कितने किलोमीटर की होती है, 280 किलोमीटर की होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, कासुआ से होमकुंड तक की ये दूरी होती है। बात करते हैं अब 50 क्वेश्चन की। लामड़ किस प्रकार का गीत है, तो लामड़ जो है प्रणय गीत है। 51 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। बस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। बस आपको एक बार ये क्वेश्चन देख लेने हैं जिससे कि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बात करते हैं 51 क्वेश्चन की। बाघ व घुरुड़ पहाड़ी बकरी बोलते हैं इसको, निम्न में से किसका चित्र है, तो ये किसने बनाया था, ये चित्र मौलाराम जी ने बनाया था। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, तो पौधरोपण से संबंधित है, आप सबको पता होगा ये तो है। भाटा साटा किस प्रकार का गीत है, तो यह मनोरंजनात्मक गीत है भाटा साटा। बस जल्दी से इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ही और क्वेश्चन बचे हैं। काफल पाको गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार हैं, तो कौन है, चंद्र कुंवर बर्तवाल। 6 से 7 नंबर अगर आपको लाने हैं एग्ज़ाम में, अपने कंफर्म करने हैं, तो थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा चैप्टर को। चंद्र कुंवर बर्तवाल का जो गीत है उसको कौन सा गीत है, काफल पाको, जो हमने काफ़ी फेमस गीत है काफल पाको। देवी धुरा या बग्वाल मेला किस जनपद में आयोजित होता है, तो चंपावत में आयोजित होता है देवी धुरा या बग्वाल मेला। चंपावत में एक आश्रम है जिसका नाम क्या है, मायावती आश्रम। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर। मुरखली
नथुली, गुलबंद निम्न में से क्या है? तो ये क्या है? आभूषण है, सभी को पता होगा। बात करते हैं 57th क्वेश्चन की। जौलाजीवी मेला निम्न में से किन नदियों के संगम पर आयोजित होता है? तो ये काली एवं गौरी नदियों के संगम पर आयोजित होता है। काली एवं गौरी नदियों के संगम पर जौलाजीवी मेला, जो कि पिथौरागढ़ जिले में लगता है। बात करते हैं अस्कोट आराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये पहाड़ संस्थान है, उसके द्वारा संचालित होता है अस्कोट आराकोट अभियान। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो कौन से दर्रे से गुजरती है? लिपुलेख दर्रे से गुजरती है। 60 क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता? तो छोलिया ऐसा नृत्य है जिसमें गीत नहीं गाया जाता। 61 क्वेश्चन, बुलाक किस अंग में पहना जाता है? तो जो बुलाक होता है वो नाक में पहना जाता है। अब बात करते हैं 62 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? तो ऑप्शन देखते हैं। तो हमको पता है चौफला तो एक नृत्य होता है, छोलिया भी एक नृत्य होता है, जो हुड़का है वो क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम कब बजाते हैं? जो हमारा जागर, जो ईश्वर की जो पद्धति है उसको जब हम करते हैं तब हम उसमें हुड़का का यूज़ करते हैं। विश्व मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो विश्व मेला आयोजित किया जाता है जॉनसावर बावर में, इसको यूज़ किया जाता है विश्व मेला का। अब हमको बताना है गलत युग में, यानी कि हमको जो रॉन्ग पेयर है उसको बताना है। झंडा मेला देहरादून, बिल्कुल ठीक, हमने अभी तक 3-4 बार ये देख लिया है, झंडा मेला देहरादून में लगता है। फूलों की घाटी चमोली में है, बिल्कुल ठीक है। सोना नदी पार्क टिहरी गढ़वाल में नहीं है, तो ये आप ऑप्शन, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। और नानक मत्ता उधमसिंह नगर में है, बिल्कुल ठीक, तो यहाँ पे ये गलत है, रॉन्ग ऑप्शन हो गया बी। बात करते हैं 65 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन नंद राज यात्रा से संबंधित है? तो चौसिया खांडू और छंतोली दोनों संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा ए व बी। देखो पटवारी लेखपाल 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। 66 क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। उत्तराखंड की महिलाओं का प्रसिद्ध परंपरागत आभूषण तिलहरी पहना जाता है। तो तिलहरी मैंने बताया था हार, हरी, तो हरी कहाँ पर, हार कहाँ पे पहनते हैं? गले में पहनते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहना जाता है? तो हाथ में पहनने वाला आभूषण कौन सा है? मुंदरी, यानी कि ऑप्शन सी। हाथ में एक और पहनते हैं, उसका नाम क्या है? धंगुला या खंडवे। अब बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। जागर का अर्थ है, हमने अब तक काफ़ी बार देख लिया है। जागर का अर्थ, जागर को वैसे तो जो ऑप्शन में दिया रहता है वो दिया रहता है ईश्वर की पूजा की पद्धति। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है समाज को जगाने वाले जागर या गीत, तो यहाँ पर यही ऑप्शन ठीक होगा ए। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। कौथिक शब्द का अर्थ है, कौथिक का शब्द अर्थ होता है मेला, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ठीक होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा भी गया है 2016 के एग्ज़ाम में। बात करते हैं हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो हुड़किया बोल जो गाया जाता है रोपाई गुड़ाई के अवसर पर इसको गाया जाता है। 71 क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो हुड़का इसका क्या है? उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र, तो ऑप्शन सी यहाँ पे ठीक होगा। सीचपाल के 2017 के पेपर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बात करते हैं 72 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन कुमाऊनी भाषा की फिल्म है? तो जो कुमाऊनी भाषा की फिल्म है आपको बताना है इसमें से कौन सी होगी। जगवाल तो गढ़वाली भाषा की है, इसमें से कोई भी इसमें से कुमाऊनी भाषा की फिल्म नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कुमाऊं की जो सबसे फेमस फिल्म है उसका नाम क्या है? मेघा आ, तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछी जाती है कि मेघा आ कौन सी भाषा की फिल्म है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो मौड़ मेला ऐसा है जिसमें मछली मारने की परंपरा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक होगा। बात करते हैं 74 क्वेश्चन की। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है? तो कौन सा है? छोपती, छोलिया आदि, तादी, तो इसका आंसर होगा छोलियो नृत्य क्या है? लोक नृत्य है। बात करते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये के सारे क्या है? नृत्य हैं, तो सॉरी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो बात करते हैं अब 75 क्वेश्चन की। पद्मश्री बसंती बिष्ट क्यों प्रसिद्ध हैं? तो ये जो क्वेश्चन है अपर निधि सचिव के 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। तो ये क्या है? जागर गायकी हैं, इनको पद्मश्री अवार्ड में मिला है, बसंती बिष्ट जी हैं। बात है 76 क्वेश्चन की करते हैं। चौफला क्या है? अभी देखा था चौफला क्या है? नृत्य है। ये मेल और फीमेल के द्वारा क्या कराया जाता है? गाया जाता है। और इस नृत्य में आपको याद रखना है कि इसमें किसी भी लोक वाद्य यंत्र का यूज़ नहीं होता।
77 क्वेश्चन, विंटर लाइन कार्निवल कहाँ मनाया जाता है? तो मसूरी में बनाया जाता है, ऐसा आपको पता होगा। ऐसी जो लाइन बनती है दूसरी वो कहाँ बनती है? एक स्विट्जरलैंड में बनती है। बात करते हैं 78 क्वेश्चन की, काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? तो बाला सुंदरी देवी के मंदिर पर जो मेला लगता है उसका नाम है चैती मेला। आपको पता होगा चैती मेला कहाँ लगता है? काशीपुर में लगता है। गौचर मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। 1943 से ये स्टार्ट हुआ था। और कुंभ मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। और जो ये अगला क्वेश्चन है, रम्माण के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये आजकल एग्जामों में काफ़ी पूछा जा रहा है रम्माण के बारे में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल ठीक। इसमें मुखौटों के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल ठीक। इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता है, गलत। तो इसमें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत घोषित किया गया है इसको। तो ये सारे के सारे ऑप्शन ठीक है। इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, ये गलत है। इसमें ढोल का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें भगवान राम की कथा के बारे में बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। तो वीडियो को लाइक और चैनल को हमेशा की तरह बोलूँगा सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।